ठीक है, सुनो, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में अपन क्या पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर जो है तुम्हारा वो कौन सा रहता है, एट स्टेट ऑफ रेस्ट कब वो आएगा, बराबर, कब उसको ऐसा लगे कि प्रोड्यूसर जो है उसको प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए, भाई उसको लगना चाहिए कि भाई हो गया बस, अब और प्रोड्यूस करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है, यानी कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी उसको और कुछ भी करना नहीं है, वो वाला पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब ये चीज जानने के लिए मेरे को दोनों एलिमेंट चाहिए, एक चाहिए कॉस्ट, एक चाहिए रेवेन्यू। कॉस्ट में तो अपन ने कुछ और पढ़ा था क्या, कॉस्ट में तो अपने को आते था पहले से ही, ठीक है, कॉस्ट में तो अपन मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट सब कुछ पढ़ ही लिया। रेवेन्यू में चक्कर हो गया था दो चीज का, एक था कि रेवेन्यू को डिस्कस किया था हमने इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड इन द केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, तो यानी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम भी कैसे कैसे लिख लेगा, इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन यानी कि व्हेन द प्राइसेस आर कांस्टेंट, और इन द केस ऑफ व्हाट, इन परफेक्ट कंपटीशन जहां पे प्राइसेस क्या होता है आपका, फॉल्स विद द लेवल ऑफ व्हाट, ठीक है, जब प्राइस फॉल होता है विद द लेवल ऑफ, आपको समझ में आया बात या नहीं आया, मुझे इतना बताइए आप, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, पक्की बात, तो ये दो सिचुएशन में आएगा। वैसे इसको निकालने के लिए देयर आर टू मेथड्स, एक है आपका टीआरटीसी अप्रोच, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, दूसरा मेथड है एमआरएमसी अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। आपके सिलेबस में ये वाला है, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, ठीक है, आपके सिलेबस में टीआरटीसी अप्रोच, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे, ओके। मैं पहले डिस्कस करूंगा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन द केस ऑफ, पहला सिचुएशन डिस्कस करेंगे इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। सर परफेक्ट कंपटीशन मतलब जब प्राइस क्या रहता है आपका, कांस्टेंट, ठीक है, और कोई भी जज, जिसको जज करने के लिए मुझे क्या क्या कर्व चाहिए, रेवेन्यू कर्व भी चाहिए और कॉस्ट कर्व भी चाहिए, बराबर, ठीक है। अब मैं कौन सा अप्रोच से करने वाला हूं, एमआरएमसी अप्रोच से, ठीक है, तो मेरे को कौन सा कर्व चाहिए, एमआर कर्व चाहिए और एमसी कर्व चाहिए। क्या आपको एमआर कर्व पता है क्या कैसे होता था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में, जब अपन परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे, तो एमआर कर्व कैसे होगा किसी को पता था क्या होता है एमआर कर्व इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन में क्या रहता है एमआर कर्व, डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस रहता है ना, सही बात है या नहीं, मुझे बताइए आप लोग, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस वाज इक्वल टू व्हाट, एआर वाज इक्वल टू व्हाट, एमआर, है ना, प्राइस एआर एमआर क्या था, इक्वल था, इसलिए पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपका एमआर कर्व वाज व्हाट, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। और एमसी कर्व याद है क्या आपको, क्या था एमसी कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, नाइकी शेप कर्व, ठीक है, नाइकी शेप कर्व, ये हो गया एमसी कर्व, ठीक है। अब एक बार ध्यान दो, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट सी, मैं 3 पॉइंट मार्क किए। वैसे आपका रेलेवेंस के लिए पॉइंट ए और सी इज मोर रेलेवेंट, ठीक है, बी एज सच कोई रेलेवेंट नहीं है, बट मैंने खाली बना के रख दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, समझिए। आप एक बार ध्यान दो, आपको क्या पूछने बोला है कि भैया कौन से पॉइंट में प्रोड्यूसर को अपना प्रोडक्शन बंद कर देना चाहिए। पहले आप ए के ऊपर वाला पॉइंट को देखो, कौन सा पार्ट सर, ये वाला पार्ट को देखो, सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो आप, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है, देखो पहले आपका रेवेन्यू जो है वो यहाँ पे कहीं पे है, कॉस्ट कर्व कहां पे है, ऊपर है, दिख रहा है आपको क्लियरली, कॉस्ट कर्व कहां पे है आपका, ऊपर में है, और रेवेन्यू कर्व कहां पे है, नीचे, यानी कि कह रहे से, ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे बताइए, तो मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन व्हाट, मार्जिनल रेवेन्यू। सर आपका मतलब खर्चा शुरू में ज्यादा है और रेवेन्यू कब, क्या आप जब बिजनेस शुरू करते हो कभी भी स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में आपका सिचुएशन ऐसा होता है या नहीं होता है कि आपका कॉस्ट जो होता है शुरू में, जैसे अगर एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया तो जैसे बेंच हो गया, डेस्क हो गया, सब सारा कॉस्ट जो है वो ज्यादा रहता है, और जो रेवेन्यू में कमा रहा होता है उस समय वो क्या रहता है आपका, कम रहता है। तो शुरू में हर बिजनेस में क्या होता है कि आपका कॉस्ट इज मोर देन द रेवेन्यू, फिर धीरे धीरे क्या होता है, बिजनेस चलता है, और अपना कॉस्ट भी क्या होते रहता है, कम होते रहता है, एंड वी रीच पॉइंट ए, वी रीच व्हाट, पॉइंट ए। सर इस पॉइंट ए में क्या हो रहा है मुझे बता दो पहले, एमआर और एमसी क्या हो रहा है आपका, इक्वल हो रहा है,
मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट? मार्जिनल कॉस्ट, यानी जितना रेवेन्यू आप कमा रहे हो एडिशनली इज इक्वल टू द एडिशनल कॉस्ट। इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। यही तो बोलता है ब्रेक इवन पॉइंट, जितना रेवेन्यू कमा रहा है उतना ही अपन कॉस्ट भी इनकर कर रहे हैं, बराबर। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। क्या मैं प्रोडक्शन यही छोड़ दूं या मैं और प्रोड्यूस करूं? और प्रोड्यूस करूंगा, और प्रोड्यूस करूंगा, और प्रोड्यूस करूंगा, और कहां पहुंचूंगा? पॉइंट नंबर बी में। इस पॉइंट बी में क्या हो रहा है? इस पॉइंट में बी में क्या हो रहा है बताइए? इस पॉइंट बी में क्या हो रहा है आपका? एमआर सबसे ज्यादा है इस केस में और कॉस्ट सबसे कम है। इसको क्या बोल सकते हैं? स्टेट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट बोल सकते हैं कि अपन इसमें क्या कमा रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं क्योंकि अपना कॉस्ट सबसे कम है और रेवेन्यू बराबर है। बट क्या हम लोग शांति से इसी पॉइंट पे बैठ जाता है क्या? क्या करता है हम लोग? जब विराट कोहली टॉप फॉर्म में है तब वो खेलना बंद कर देगा क्या? वो बोलेगा मेरा तो फॉर्म गिरेगा ही आगे जाके, तो वो खेलना बंद कर देगा क्या? वो कब तक खेलेगा? जब तक उसको लगता है कि भाई मेरा टीम में थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है और मैं टीम के लिए बर्डन नहीं हो रहा हूं। तो अपन भी प्रोडक्शन जो है यहीं पे छोड़ देगा क्या? या अपन और प्रोड्यूस करेगा? सर और प्रोड्यूस करेगा, सर और प्रोड्यूस करेगा, सर और प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस करते 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 विल रीच व्हाट? पॉइंट सी। ठीक है, अपन पॉइंट सी पहुंच गए। सर इस पॉइंट सी में अनोखा चीज हो रहा है, देखो। सबसे पहले क्या हो रहा है आपका? पॉइंट सी में वापस से एम आर बिकम्स इक्वल टू एमसी। बट ये तो आप बोलोगे कि भैया अभी तो पहले भी हुआ था कि एम आर और एमसी क्या हो गया? इक्वल हो गया, तो आपने पहले भी बोला था। ठीक है, तो केवल एम आर इक्वल टू एमसी नहीं हो रहा है, साथ में अगर एक और एंड आएगा, ठीक है, और मैं लिखूं, क्या लिखूंगा? एमसी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। मतलब कि सर ये देखो एमसी कर्व कैसे कट कर रहा है? एमआर कर्व को नीचे से कट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो यानी कि देखो पहले वाला केस में क्या हो रहा था? ऊपर से कट कर रहा था, देखो आप लोग, इसलिए कौन सा पॉइंट था? ब्रेक इवन पॉइंट। इस वाले सिचुएशन में क्या हो रहा है आपका? सर एम आर इक्वल टू एमसी तो हो ही रहा है, साथ में एमसी कर्व कट्स दी एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तब हम लोग क्या बोलेगा? प्रोड्यूसर को इस पॉइंट के बाद में क्या प्रोड्यूस करना चाहिए? आप मुझे बताइए क्यों क्यों क्यों? क्योंकि आपका कॉस्ट जो है, कॉस्ट वो रेवेन्यू से क्या है? ज्यादा हो जाता है। योर कॉस्ट इज मोर देन द रेवेन्यू। उस केस में वो प्रोडक्शन क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। तो क्या आपको इसके बियॉन्ड प्रोड्यूस करना चाहिए क्या? द आंसर इज व्हाट? नो। हेंस इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर सी को, जिस पर में दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्या क्या? एम आर इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व कट्स दी एम आर फ्रॉम बिलो। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। पॉइंट ऑफ व्हाट? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होता है, क्या क्या? एम आर इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व कट्स दी एम आर कर्व फ्रॉम बिलो। ठीक है, क्लियर या नहीं? समझ में आया? ठीक है, तो सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? सबसे पहले तो ये पूछ सकता है आपको कि इक्विलिब्रियम बताओ व्हेन द प्राइस इज कांस्टेंट, यानी कि कौन सा पूछा है आपको? परफेक्ट कंपटीशन वाला पूछा है, ये चार्ट बनाना है आपने को। या फिर द मोस्ट हॉट फेवरेट क्वेश्चन जो एग्जाम में इसमें पूछता है, क्वेश्चन में पूछता हूं आपको, इज एम आर इक्वल टू एमसी, इज एम आर इक्वल टू एमसी the only requisite to reach the point of producer's equilibrium? Defend or refute? मैं वापस बताता हूं, is mr equal to mc the only requisite, requisite का मतलब requirement for reaching the producer's equilibrium? Defend or refute? आंसर क्या लिखोगे? yes or no? सर नहीं सर, क्योंकि एम आर इक्वल टू एमसी तो ब्रेक इवन पॉइंट में भी होता है और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट में भी होता है। जब एम आर इक्वल टू एमसी होता है एंड एमसी कर्व कट्स दी एमआर कर्व फ्रॉम बिलो होता है, उस पॉइंट में अपना क्या होता है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम होता है। आपके बुक में लैंग्वेज क्या लिखा हुआ है? एमआर इक्वल टू एमसी एंड एमसी स्टार्ट्स राइजिंग, एमसी स्टार्ट्स राइजिंग बियॉन्ड द कट पॉइंट ऑफ एमआर। ठीक है, जैसे भी लैंग्वेज यूज करना आप अपने हिसाब से देख लो। ठीक है, चलेगा यहाँ तक या नहीं समझ में आया? ठीक है, दिस इज इन द केस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ व्हाट? परफेक्ट कंपटीशन। क्लियर हुआ बिल्कुल? यहाँ पे पहले अपन ने एमआर कर्व बनाया जो कि क्या रहता है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बिकॉज इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एमआर एआर प्राइस वगैरह क्या है? सबके सब कांस्टेंट है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। फिर अपन ने एमसी कर्व बनाया जो कि क्या कर्व था आपका? नाइकी शेप्ड यू शेप्ड कर्व है। ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, पॉइंट ए एंड पॉइंट सी। पॉइंट ए में केवल एमआर इक्वल टू एमसी हो रहा है और इसको अपन प्यार से ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलता है। ऑन दी अदर हैंड एमसी कर्व जो है आपका, जब वापस से एमआर कर्व को कट करता है पॉइंट नंबर सी में, इसमें दो चीज होता है, एमआर इक्वल टू एमसी एंड एमसी कर्व कट्स द एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, हेंस दिस पॉइंट इज नोन एज द ब्रेक इवन, sorry, this is known as a producer's equilibrium. तो पॉइंट सी becomes your producer's equilibrium. इसके बियॉन्ड जो है प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा। समझ में आया आपको?
दिस इज इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इज इट फाइन? मुझे बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हुआ है? ठीक है। अब वही अगर मैं इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन का बात करूं, किसका बात करूं मैं? इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन का बात करूं, तो वापस मेरे को वही दो का चाहिए, क्या क्या? एम आर एंड एमसी। ये कौन सा हो गया आपका? ठीक है। एमसी कर्व क्या बताइए वगैरह? एमसी कर्व क्या होता है सर? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है आपका, याद होगा। व्हेन इट कम्स टू एमआर कर्व, एमसी बोला ना मैंने भूल से, एमआर कर्व, सॉरी एमआर कर्व जो है, एमआर कर्व वो याद होगा इन द केस ऑफ इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, वो क्या हो रहा था? फॉल हो रहा था, वाज बिकमिंग जीरो एंड नेगेटिव। याद होगा आप लोगों को, ये वाला पार्ट आज ही मैंने करवाया था आपको। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फॉल्स, बिकम जीरो एंड नेगेटिव, एमआर कर्व याद है ना आपको। इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन वो क्या था? कांस्टेंट था, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बट अगर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का तो क्या होता है? इट फॉल्स, बिकम जीरो एंड नेगेटिव। ठीक है। और एमसी कर्व सेम ही है भाई। एमसी कर्व में कोई चेंज हुआ था क्या? परफेक्ट हो चाहे इम्परफेक्ट हो? नहीं। तो मैंने एमसी कर्व बना दिया यहाँ पे, कौन सा? ये वाला क्यू शेप का भी तो है अल्टीमेटली। क्या आपको वापस से दो पॉइंट मिल गया? पॉइंट ए और पॉइंट, ठीक है, पॉइंट सी चलो यहाँ पे, और पॉइंट बी। आप मुझे बताइए, केवल डायग्राम में हल्का सा स्लैट ही तो चेंज हुआ है, बाकी सब चीजें सेम है या नहीं है? है ना? अगर सोचो एग्जांपल मैंने इसको खाली थोड़ा सीधा कर लिया होता, सोचो अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए अगर मैंने इसको सिर्फ थोड़ा एमआर को थोड़ा सा सीधा कर दिया होता, ऐसे कर दिया होता देखो, और ऐसे कर लेता तो बात बिल्कुल क्या होता आपका? सेम ही होता। यहाँ पे भी 3 पॉइंट बन रहा है। पॉइंट नंबर ए में क्या होगा? पॉइंट ए को क्या बोलेंगे अपन? ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि एम आर इक्वल टू वॉट? एमसी। पॉइंट बी क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट्स वाला पॉइंट, बट इसमें हमें प्रोडक्शन छोड़ता नहीं है। और पॉइंट सी अपना गोल्डन पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे एम आर इक्वल टू एमसी हो रहा है, एंड एमसी कर्व कट्स एम आर फ्रॉम फ्रॉम बिलो। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इतना ही है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ठीक है। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वाला पार्ट समझ में आ गया? चार्ट प्रॉपर्ली। टीआरटीसी आपके सिलेबस में नहीं है। एमआरएमसी इन द केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन when the price remains constant, and in the case of imperfect competition जहां प्राइस तो कांस्टेंट ही रहता है, तो एमआर क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ठीक है, हो गया। तुम शेयर कर लो अपने से, ठीक है, आगे पीछे लिखा हुआ मेरा। डन है यहाँ तक? बताइए समझ में आ गया प्रॉपर्ली? ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें से करवा दो ये वाला पार्ट को, या बना रहे हो? कोई बना रहे आप लोग? बना लो, बना लो। ठीक है, अच्छा वो तो सिंपल एप्लीकेशन में चैप्टर है। ठीक है, चलो हो गया, इतना ही है। ठीक है, ठीक है। हाँ, इलास्टिसिटी, थोड़ा वजन, थोड़ा वक्त तो